जाती है। ज़ॉम्बीज बेचारे माइकी को भी काट लेते हैं। इसके बाद माइकी अपनी जैकेट में लगे सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच लेता है और वहीं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। स्कॉट लिली के साथ ऊपर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि पीटर अभी तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाई है। स्कॉट उसे जल्दी करने को कहता है। तभी वहां अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। वह उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लिली अपने बैग से क्वीन का सिर निकालती है और उस पर गन तान देती है। वह कहती है, अगर तुम आगे बढ़े तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। ये सुनकर अल्फा ज़ॉम्बी को रुकना पड़ता है। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाते देख अल्फा ज़ॉम्बी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे ही लिली का ध्यान उससे हटता है, वह एक रॉड उसकी बॉडी के आर पार घुसा देता है। इसके बाद लिली भी क्वीन का सिर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और उसे मार डालती है। फिर अल्फा ज़ॉम्बी अपनी सेना के साथ उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। इसी बीच स्कॉट पीटर से कहता है, तुम मुझे कहीं उतार दो, मैं केट को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी आखिरकार गीता को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उनके पीछे बर्ड पड़ा होता है जो अब पूरी तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। स्कॉट की बेटी हिम्मत दिखाती है और उसे मार गिराती है। उसी वक्त अल्फा ज़ॉम्बी अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए अपनी बेटी और गीता को लेकर वहां से भागता है। तीनों किसी तरह छत की ओर दौड़ते हैं ताकि हेलीकॉप्टर से निकल सकें, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि अल्फा ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट और अल्फा ज़ॉम्बी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पूरी ताकत से भिड़ते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। घायल होने के बावजूद स्कॉट हिम्मत नहीं हारता और आखिरी ताकत जुटाकर उसे गोली मार देता है।